जी, आगे हमारे पास जो क्वेरी है 21 तो वो है फाइंड डेली वेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो हमारे पास जो हमें मंथली मिलती है वो सैलरी होती है और हमारे पास अगर डेली वेज हमारे पास वो होता है जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे सैलरी मिलती है। तो इसके लिए सिंपल ही है कि सिलेक्ट स्टैटिक एंड सैलरी को हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो एज डेली वेज तो हमारे पास इसका नेम रख देंगे डेली वेज तो फ्रॉम एम्प्लॉय वाला टेबल। तो इसकी ये क्वेरी बनती है कि हमने हमारी जो भी सैलरी है ना उसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेली वेज निकल आएगा। तो ये क्वेरी बनती है, सिंपल है ये। कंबाइन ई नेम एम्प्लॉय नेम एंड जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो उसमें ये कहा है कि आपने एम्प्लॉय का जो नेम है और एम्प्लॉय की जॉब है उसको आपने कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास कॉनकैट फंक्शन यूज होता है, ये वाला कीवर्ड है, ठीक है। तो हमें कॉनकैट किससे करना है, कॉनकैट करना है हमने ई नेम, ठीक है। आगे हमने ये वाली दो कॉमा और उसके अंदर ये हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ये क्या करेगा, 2 जब हम ये कॉमा यूज़ करते हैं तो एज़ अ स्ट्रिंग लेता है ये, तो इसको एज़ इट इज़ प्रिंट करवा देगा, एज़ इट इज़ शो करवा देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया करेगा, जॉब हमारे पास उसका एम्प्लॉय का नंबर आएगा और एम्प्लॉय का जॉब आएगा। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक है, उसने इधर कहा है कि एम्प्लॉय नेम और इधर मैंने ये कर दिया एम्प्लॉय नंबर। तो इधर एम्प्लॉय नंबर नहीं आएगा, इधर एम्प्लॉय नेम आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय नेम एंड जॉब ये आ जाएगा एम्प्लॉय वाले टेबल से, ठीक है। आगे हमारे पास 23 है कंबाइन एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो इसके लिए भी सेम वही हम यूज़ करेंगे कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट किया हमने, क्या कॉनकैट कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, इधर भी एम्प्लॉय नंबर कर दिया लेकिन इधर एम्प्लॉय नेम आना ये वाला, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर, उसकी जॉब, उसकी सैलरी को हमने कॉनकैट कर दिया और इसको अपनी तरफ से नाम रख दिया एज नेम जॉब सैलरी, ठीक है। इसका वो जो कॉलम बनेगा इसका नाम ये रख दिया हमने। और कहाँ से कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय वाले टेबल से। अगली हमारे पास जो क्यूरी है वो है ज्वाइन एम्प्लॉय नेम एंड जॉब देन चेंज द कॉलम हेडिंग एज कंपनी नेम है COMP नेम। तो इसमें उसने ये कहा है कि आपने जो ज्वाइन करना है एम्प्लॉय के नेम को और उसकी जॉब को। फिर जो हमारे पास जो कॉलम आएगा उसका हमने नेम क्या रखना है, इसका नेम रखना है कंपनी नेम, ठीक वाला ये वाला नेम रखना है। तो इसे ज्वाइन के लिए भी हम ये कॉनकैट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसको एम्प्लॉय नेम को और जॉब को हम क्या करेंगे, इधर कॉनकैट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इधर भी हम एम्प्लॉय हमारे पास नेम आएगा तो इधर सॉरी मैंने एम्प्लॉय नंबर ही लिखा है ये 2-3 क्यूरी में, ठीक है। एम्प्लॉय नेम इधर आएगा, फिर हमारे पास जॉब आएगी और फिर हमने जैसे उसने कहा है कि इसका दोनों जब ये हमारे पास ये शो होगा तो उसका जो कॉलम बनेगा, कॉलम का नेम हमने क्या रखना है, कंपनी नेम, ये जो उसने ऊपर कहा है इधर कंपनी नेम, ठीक है। फ्रॉम वही टेबल का नेम आ जाएगा एम्प्लॉय वाला टेबल। अगली क्वेरी हमारे पास है लिस्ट आर रिकॉर्ड एज फॉलो, स्मिथ इज क्लर्क एंड ही इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 20 सिंस 12 मार्च 1981। इसने ये कहा है कि आपने ये वाला फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट में देखें कि स्मिथ स्मिथ हमारे पास क्लर्क है, सॉरी स्मिथ हमारे पास नेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इज वैसे ही आ रहा है, जो क्लर्क है हमारे पास ये एक जॉब है, ठीक है। एंड वर्किंग इन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20, ये हमारे पास डिपार्टमेंट आ रहा है, कोई भी ना ये डिपार्टमेंट होगा हमारे पास। और सिंस ये वाली जो डेट है ये वैसी ही आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा हायर डेट। तो हम क्या करेंगे, इनकी लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट कॉनकैट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉनकैट इन्हें इकट्ठा कर देगा, ठीक है। और उसने क्या क्या कहा है कि हमने हमारे पास स्मिथ है, स्मिथ हमारे पास क्या है, एक नेम है। तो हम क्या करेंगे, ई नेम
हमारे पास आ गया। फिर उसके आगे हमारे पास आ रहा है इज़, तो इज़ को एज इट इज़ शो करवाएंगे हर रिकॉर्ड में। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इज़ डबल कोट्स में, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्लर्क आ गया। क्लर्क क्या है हमारे पास, जैसे मैनेजर है, एनालिस्ट है, क्लर्क है, सेलमैन है। तो क्लर्क हमारे पास जॉब है, तो हमारे पास क्या आगे, आगे क्या आएगा, जॉब आएगा। इधर नेम आ जाएगा, फिर इज आ जाएगा, फिर उसकी जॉब आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, ये डबल कोट्स में लिखा है हमने, एंड इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज शो होगा हर रिकॉर्ड में। फिर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट, जो भी उसका डिपार्टमेंट यूनिक होता है, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा ना, यहाँ पर वो डिपार्टमेंट आ जाएगा। फिर हमारे पास सिंस आ गया, हमारे पास डबल कोट्स में, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। फिर हायर डेट, उसकी जो भी डेट है ना वो आ जाएगी हमारे पास। तो ये उसका एक फॉर्मेट बनता है। तो फिर हम लिख दिया इसका जो भी कॉलम का नेम बनेगा ना, तो इसे एज रिकॉर्ड इसका नेम दे दिया हमने। तो फिर फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय का मतलब क्या है, एम्प्लॉय हमारे पास एक डेटाबेस है, और दूसरा जो एम्प्लॉय है वो डेटाबेस में एक टेबल है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड दोज एम्प्लॉय हुज कमीशन इज लेस देन देयर सैलरी। हमने वो एम्प्लॉय फाइंड करने हैं जिनका कमीशन उनकी सैलरी से कम है। तो ये भी इजी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। वेयर, ये हमारे पास वेयर क्लास यूज हो रही है, ये कंडीशन लगानी है इसके आगे हमने। तो वेयर कमीशन, ये हमारे पास कमीशन है, ठीक है, कमीशन इज लेस देन सैलरी। तो ये क्या करेगा, जहाँ पर भी कमीशन सैलरी से कम होगा वही हमारे पास रिकॉर्ड शो कर देगा। उसके आगे हमारे पास आ गया, फाइंड दोज एम्प्लॉय हुज मैनेजर इज 7902 7566 उसने ये कहा है कि ये जो नंबर दिए हैं ना, उसमें से उसका मैनेजर है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एमजीआर, ये है मैनेजर, ठीक है। मैनेजर का जो कोड है वो किस में हो, या तो वो ये हो, ये जो तीनों नंबर दिए हुए हैं इनमें से अगर है तो उसे शो कर दे, वरना नहीं करेगा, ठीक है। इसके आगे हमारे पास आ गया 28, लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद एस। तो इसमें यह कहा है कि आपने वो वाले एम्प्लॉय निकालने हैं जिनका नेम एस से शुरू होता है। तो इसके लिए हमने जब वो कोई भी हमारे पास लेटर होता है तो उसके हिसाब से अगर हमने कोई भी चीज़ निकालनी है तो उसके लिए हम लाइक कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारे पास नीचे क्यूरी में लिखा है, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो आपको पता है। तो हमने क्या निकालना है, वेयर, हम किधर लगा रहे हैं, ये नेम वाला जो हमारे पास है ना कॉलम है, उधर लगाना है हमने। वेयर ई नेम लाइक, ये हमारे पास एस, आगे परसेंटेज हमारे पास ये आ गया। इसका क्या मतलब है, एस के बाद अगर हम परसेंटेज लगा देंगे तो क्या करेगा, वो हमारे पास नेम लेकर आएगा जो एस से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने डबल कोट्स में लिखना है, देखो डबल कोट्स में एस के बाद परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्यूरी है, लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हैविंग लास्ट लेटर इन देयर नेम और, या फिर एन ओ, जिसका लास्ट लेटर आर हो या एन हो, हमने वो वाले निकालने हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो ऊपर वाले तरह सिंपल ही है, इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर वाले में जो हमने परसेंटेज का साइन है वो लेटर के बाद लगाया है। तो इसमें अगर हमने बाद सबसे एंड वाला लेटर, सबसे एंड पे अगर हमारे पास कोई भी लेटर आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू में हम परसेंटेज लगाते हैं, तो फिर बाद में हम उसका जो भी लेटर है वो लिखते हैं। तो इसके लिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, ये हमारे पास डबल कोट्स में क्या आ रहा है, परसेंट आर। तो इसका क्या मतलब है, लास्ट जो लेटर है ना उसका, उसके नेम का वो आर है, या क्या है, ई नेम लाइक परसेंट एन, या वो एन है। तो जिसका भी ये क्वेरी जब हम रन करेंगे तो जिसके नेम के एंड पे आर होगा या एन होगा वो हमारे पास रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। देन लास्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हैविंग फर्स्ट लेटर इन देयर नेम डब्ल्यू और के एंड दे डू नॉट बिलोंग टू डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20। इसमें ये कह रहा है कि आपने वो वाले एम्प्लॉय निकालने हैं जिनका
डिपार्टमेंट सॉरी, आपने वो वाले एम्प्लॉय निकालने हैं जिनका नेम जो हमारे पास शुरू होता है वो डब्ल्यू से या के से शुरू होता है और वो डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 से बिलोंग नहीं करते। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ये वेयर क्लास हम इधर यूज करेंगे। ई नेम लाइक, ये आपको पता है इसका मतलब क्या, डब्ल्यू के बाद परसेंटेज का मतलब ये है कि उसका नेम डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, या लाइक के परसेंट, इसका मतलब ये के से शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड, ये एंड हमारे पास ये कंडीशन है, तो डिपार्टमेंट नॉट इन 10 नॉट 20, तो इसका क्या मतलब है कि उसका डिपार्टमेंट 10 भी नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा, ठीक है। और उसका जो नेम होगा वो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है या उसका नेम है जो के से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यही थी, ये थर्ड ही क्यूरी हमारे पास मुकम्मल हो गई है, तो थैंक यू।